गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं सुमोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। तो देखिए, आज आपको जीव सत्ता के बारे में बताया जाएगा। पिछली सत्संग में आपको बताया गया था 3 सत्ता हैं, माया सत्ता, जीव सत्ता और सर्वोच्च सत्ता मेरे परमपिता परमात्मा की। तो विषय ये है कि आखिर जीव सत्ता किस प्रकार से माया सत्ता से अलग है। जीव सत्ता क्या है? तो देखें कि जो माया शक्ति है या माया सत्ता है वो जड़ है और जीव सत्ता चेतन है। माया जड़ है और जीव चेतन है। अब सवाल ये है कि अगर इसको एक दोहा के माध्यम से कहा गया, जीव तटस्था शक्ति पर माया करे अधिकार, वस्तु तस्तु ये दासु है स्वामी नंद कुमार। जीव शक्ति तटस्थ शक्ति है, यानी अलग शक्ति है, किंतु अनादिकाल से गुणमयी जड़ माया का अधिकार है, यानी माया के अधीन है। जबकि जीव का वास्तविक स्वरूप अपने अंशी शरण श्याम सुंदर की दास्ता ही है। ये जीव शक्ति स्वरूप शक्ति एवं जड़माया शक्ति दोनों की ही अंतर्भुक्ति नहीं है। जीव तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है। अतः गीता कहती है, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनो। और रामायण के अंदर भी कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वेदों ने तो स्पष्ट कहा है, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासो शरणम सुहृतवत नारायणमिति। अर्थात श्री कृष्ण केवल जीव के अंशी ही नहीं हैं, वरन वे ही माता पिता भ्राता सखा गति सब कुछ है। कुछ लोग जीव के अंश होने में शंका करते हैं कि जीव कैसे ब्रह्मा का अंश हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मा तो मायाधीश है जबकि जीव मायाधीन है। फिर ब्रह्मा कभी भी मायाधीन हो ही नहीं सकता। एक प्रश्न और भी होता है
कि ब्रह्मा तो अखंड है, अतः उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते। उनका समाधान ये है, तत्त्वं च तस्य तच्चक्तुत्वा सिद्धम्, अर्थात वास्तव में ब्रह्मा की शक्ति होने के कारण ही अंश कहा जाता है। पुनः प्रश्न उठता है कि जीव कौन सी ब्रह्मा की शक्ति का अंश है। ब्रह्मा की दो ही शक्तियां प्रमुख हैं, एक परा या अंतरंगा शक्ति, दूसरी बहिरंगा माया शक्ति। अब इन दोनों शक्तियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मा की अंतरंगा स्वरूप शक्ति का अंश तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा तो सर्व सृष्टा, सर्वनियंता एवं सर्वव्यापक है, और बहिरंगा शक्ति माया का भी अंश नहीं हो सकता, क्योंकि माया तो जड़ है, जीव चेतन है। यदि कहो कि जीव अपने अंशी ब्रह्मा से अभिन्न है तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जीव तो काल कर्म गुणादि के अधीन है, अतः इन दोनों शक्तियों का अंश नहीं हो सकता। जीव तो तीसरी शक्ति का अंश है, वह है जीव शक्ति। यथा शुद्ध ब्रह्मा का अंश नहीं है, वरन जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्मा का अंश है। पुनः ये प्रश्न आता है कि स्वरूप शक्ति तो सदा श्री कृष्ण में ही स्थित रहती है, जबकि जीव शक्ति नहीं रहती। इसका समाधान यह है कि स्वरूप शक्ति एवं जीव शक्ति तथा अन्य समस्त शक्ति अपने शक्तिमान में ही स्थित रहती हैं। पुनः प्रश्न पैदा होता है कि जब स्वरूप शक्ति एवं जीव शक्ति दोनों ही श्री कृष्ण में स्थित हैं, तो स्वरूप शक्ति का प्रभाव जीव शक्ति पर क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर यह है कि जैसे श्री कृष्ण के ही अभिन्न स्वरूप ब्रह्मा में सर्व शक्तियों का विकास नहीं होता है, ऐसे ही जीव पर भी स्वरूप शक्ति का प्रभाव नहीं होता। अस्तु जीव मात्र जीव शक्ति युक्त श्री कृष्ण के ही अंश हैं। ये अंश भी दो प्रकार का होता है, पहला स्वांश, दूसरा विभिन्नांश। स्वांश यानी समस्त भगवान के अवतार स्वांश हैं। ये सब स्वरूप शक्ति के नियामक हैं एवं भगवत स्वरूप ही हैं। विभिन्नांश भी दो प्रकार का होता है, नित्य सिद्ध जीव और अनादि मायाबद्ध जीव। ये सब सदा से मायातीत परिकर रूप हैं। जो नित्य सिद्ध जीव हैं ये सब सदा से मायातीत यानी माया से परे परिकर रूप हैं, और जो अनादि मायाबद्ध जीव है ये सब सदा से मायाधीन यानी माया के अधीन हैं। अनादि का अभिप्राय यह है कि कभी माया से मुक्त नहीं था। माया के अधिकार का कारण श्री कृष्ण से बहिर्मुख होना यानी कृष्ण भगवान से अलग होना। भागवत में बड़ा सुंदर चित्रण इसका दिया हुआ है। इस तरह से हम जीव शक्ति के बारे में कह सकते हैं ये कि अनादिकाल से जीव अपने शरण श्री कृष्ण से बहिर्मुख है, अतः माया ने अधिकार कर रखा है। जब कभी सन्मुख हो जाएगा तो कृतार्थ हो जाएगा। इसी तरह से अब माया के उस अधीन हुआ क्यों? कारण क्या है कि जो माया की चमक में जो जीव भटक गया, तो उसकी जो जड़ माया जड़ है, उसकी हर वस्तु को, हर सिस्टम को ही वो अपने आप का स्वरूप समझने लग गया। भाई माया की शक्तियों से हमारा शरीर बना, तत्वों से शरीर बना, तो इस शरीर को ही स्वयं का स्वरूप समझने लग गया।